सभी को नमस्कार। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आप देख रहे हो लेक्चरर मुकेश राज यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, उनको आपको समझाएंगे। उनके जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से राइट जो ऑप्शन है वो बताएंगे और उससे हम समझाएंगे इन प्रश्नों के कैसे इनको हल कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा जो प्रश्न है, ग्रहों के निम्नलिखित संयोजन में किसे गैसीय ग्रह कहा जाता है। हमारे 8 ग्रह हैं, ये ध्यान रखना है। कुल 8 ग्रह हैं, जिनमें से 4 जो शुरू वाले जो 4 ग्रह हैं वो पार्थिव ग्रह होते हैं और बाद वाले 4 जो ग्रह होते हैं, ये 4 जो ग्रह हैं ये बाद वाले गैसीय ग्रह हैं। इनमें ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, नेपच्यून, ये नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। शुक्र, बृहस्पति, मंगल, शनि ये भी नहीं आएगा। मंगल, शुक्र और यूरेनस ये भी नहीं आएगा। इसका राइट आंसर जो आएगा आपका ये आएगा बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यानी कि यूरेनस होता है अरुण। राइट आंसर आ जाएगा डी, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अगला जो हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है, ग्रहों के निम्नलिखित संयोजन में से किस ग्रह के पास छल्ले पाए जाते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इनका ऑप्शन कौन कौन से हैं। ऑप्शन में देखो, पहला जो आपका ऑप्शन है बृहस्पति, मंगल और पृथ्वी। बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी और नेपच्यून ये जो है ये इसका राइट आंसर नहीं है। सेकंड जो ऑप्शन है शुक्र, बृहस्पति, मंगल, शनि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अगला ऑप्शन क्या है इसमें, अगला ऑप्शन है मंगल, शुक्र और शनि और यूरेनस, जो ये भी ऑप्शन इसका सही नहीं है। और चौथा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। बृहस्पति, शनि, अरुण के पास क्या पाए जाते हैं, छल्ले पाए जाते हैं और सबसे अधिक छल्ले शनि के पास हैं, ध्यान रखना। हाँ, तीसरा जो प्रश्न है उसमें देखो कि शब्द प्लेनेट शब्द प्लानेटाई से आया है जिसका अर्थ घूमना होता है, ये किस भाषा का है ये हमने बताना है। कौन सी भाषा का है ऑप्शन में देखते हैं, इटालियन भाषा का, लैटिन भाषा का, ग्रीक भाषा का, जर्मन भाषा का। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका ग्रीक भाषा का। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ग्रीक भाषा का शब्द है प्लेनेट, जो प्लेनेट से आया है, तो ध्यान रखना है ग्रीक भाषा। अगला चौथा जो प्रश्न है हमारा, फोर्थ जो क्वेश्चन है, मरकरी, मरकरी यानी कि बुध, मरकरी यानी कि बुध अपनी कक्षा के एक चक्कर पूरा करने में केवल कितने दिन लेता है। ये हमारी सूर्य है, इसके चारों तरफ जो बुध जो ग्रह है वो एक चक्कर अपना पूरा कर लेता है। कितने दिन में करता है, जिस प्रकार की पृथ्वी 365 से 1/4 दिन में करती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, एक 88 दिन है, 99 दिन है, 77 दिन है और 66 दिन है। तो इसका राइट आंसर आएगा 88 दिन, यानी कि जो बुध ग्रह है, मरकरी जो ग्रह है वो 88 दिन में अपना सूर्य के चारों तरफ एक अपना राउंड पूरा कर लेता है। ध्यान रखना है कितने दिन है, 88 दिन। कौन सा ग्रह, बुध ग्रह। अगला नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के बारे में नहीं कहा जा सकता। एक तो ये ध्यान रखना है, नहीं पूछा है, ये पृथ्वी के बारे में ये बात नहीं कही जा सकती, यानी कि ये बात असत्य है। ये इसमें देखते हैं हम, पहला जो ऑप्शन है इसमें कहता है कि यह ध्रुवों पर चौड़ा चपटा है। बिल्कुल सही बात है, ये हमारी पृथ्वी है। ये पृथ्वी जो ये ध्रुव है, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये यहाँ से ध्रुवों पर से, दोनों ध्रुवों पर से चपटी है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात क्या है, इसे नीला ग्रह कहा जाता है, ये बात भी ठीक है, लेकिन हमने तो वो बात बतानी जो नहीं है, जो इसके लिए सही नहीं है। तीसरी जो बात क्या है वो कहता है कि यह एक संपूर्ण, क्या है ये, यह एक संपूर्ण क्षेत्र, यह एक संपूर्ण क्षेत्र है, यानी कि ये बात गलत है। ये पृथ्वी एक संपूर्ण क्षेत्र नहीं है, ये एक पूर्ण क्षेत्र नहीं है। पृथ्वी जियोड है जिसके क्षेत्र यानी कि 29% भाग पर सतल क्षेत्र है, बाकी पर जल है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 है हमारा। क्या कहता है, पृथ्वी खाली स्थान सबसे बड़ा ग्रह है। देखो हम ये सूर्य है, जब अपन देखते हैं कि कौन सा ग्रह कौन से नंबर पर आता है बड़े में, तो बड़े में सबसे अधिक बड़ा जो है बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है, और पृथ्वी का जो नंबर आता है वो 5वां नंबर आता है। तो राइट आंसर आ जाएगा सी। पृथ्वी कौन सा नंबर पर है आकार में, 5वें नंबर पर आती है। ध्यान रखना है आपने, ये मैंने बता दिया आपको। पहले नंबर पर बृहस्पति, दूसरे नंबर पर शनि, तीसरे नंबर पर अरुण, चौथे नंबर पर वरुण और 5वें नंबर पर पृथ्वी आती है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। पृथ्वी जो आकार में है वो
5वें नंबर पर है। इसमें एक चीज और बता देता हूं मैं, ये आकार में पूछा है, कई बार सूर्य से दूरी के अनुसार पूछ लेता है, तो दूरी में कौन से नंबर पर आएगी, ये पहले पर बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर तीसरे नंबर पर आ जाएगी। सूर्य से दूरी के अनुसार पूछ लेता है तो तीसरे नंबर पर है, और आकार में बड़े में पूछ लेता है तो 5वें नंबर पर है। ये ध्यान रखना है, आकार में पृथ्वी 5वें नंबर पर है और सूर्य से दूरी के अनुसार है तीसरे नंबर पर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा सी। क्या आएगा? सी। ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही बड़ा मजेदार प्रश्न है, ये बहुत धाकड़ प्रश्न है, इसको अच्छी प्रकार से देखना। चंद्रमा का केवल एक पक्ष पृथ्वी से दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? ये हमारा सूर्य, ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है जो इसका उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है जो इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। क्या कारण है कि इसका एक पक्ष ही हम देख सकते हैं, एक साइड देखते हैं, पूरा चंद्रमा चारों तरफ से एक साथ नहीं दिखाई देता। कारण ऑप्शन बताता है अपने को। ऑप्शन देख लीजिए पहले। पहला ऑप्शन है चंद्रमा का अक्ष पक्ष दिन के समय ही पृथ्वी की ओर होता है। गलत है, ये नहीं आएगा, उसका ऑप्शन ये नहीं है। चंद्रमा का दूसरा पक्ष केवल नए चंद्रमा और पृथ्वी की ओर नहीं, ये भी गलत है। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी के चारों ओर, ध्यान से देखो, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी के चारों ओर घूमने और एक स्पिन को पूरा करने के लिए, एक चक्कर को पूरा करने के लिए लिया गया समय समान होता है। ये राइट आंसर है इसका। समय में घूर्णन करता है और उतने समय में उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, यानी कि 27.3 दिन में चंद्रमा क्या करता है? परिक्रमण करता है और घूर्णन करता है। दोनों का एक सा टाइम होने के कारण हमें क्या है कि उसका एक भाग ही दिखाई देता है। ध्यान रखना है, चंद्रमा की घूर्णन और परिक्रमण का जो टाइम है वो समान है, और उस टाइम कितना है मैंने बताया 27.3 दिन। 27.3 दिन। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। छोटा है प्रश्न है, बिल्कुल इजी सा है। ये कहता है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से, देखो ये हमारी पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, ये बीच से ये होता है, ये व्यास होता है, इसको बोलते हैं व्यास, और यहाँ से यहाँ तक होता है अर्धव्यास। ये अर्धव्यास है और ये पूरा है व्यास, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है? व्यास है। तो ये पृथ्वी और चंद्रमा के व्यास का जो क्या है, कितना है? तो इसका देखते हैं ऑप्शन 1/4, 1/2, 1/3, इनमें से कुछ नहीं। तो इसको आपने ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर आएगा ए, 1/4, यानी कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 भाग है। ये ध्यान रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न क्या है? 9वां प्रश्न। शुद्ध ग्रहों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शुद्ध ग्रह देखो क्या होते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में कुछ आकाशीय पिंड हैं, उनको शुद्ध ग्रह कहते हैं। क्या इसमें देखते हैं? पहला ऑप्शन है कि वे पृथ्वी और मंगल की कक्षा के बीच में हैं, ये गलत बात है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह शुद्ध एक ग्रह के हिस्से हैं जो कई सालों पहले विस्फोट हो गए थे, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका राइट उत्तर क्या आ जाएगा? केवल बी, यानी कि ये दूसरी जो बात है ये बिल्कुल सही है कि वैज्ञानिकों का मानना है कि शुद्ध ग्रह एक ग्रह के हिस्से हैं जो कई साल पहले विस्फोट हो गए थे, और आकाशीय पिंड हैं, उनको शुद्ध ग्रह कहते हैं, जो मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। ध्यान रखना है। 10वां क्वेश्चन हमारा है, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले वे उल्कापिंड जो वायुमंडल में किस परत में जल जाते हैं, यानी कि हमें जलते हुए दिखाई देते हैं, जैसे वो जल रहे हैं, तो वायुमंडल का कौन सा ऐसा मंडल है जिसमें हमें उल्कापिंड जलते हुए दिखाई देते हैं? तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है मध्य मंडल, दूसरा बाह्य मंडल, तीसरा है बहिर्मंडल मंडल और चौथा है समताप मंडल। इसमें देखो ये इसका राइट आंसर आएगा मध्य मंडल। मध्य मंडल जो है वो सभी मंडलों के बीच में है, और उस मध्य मंडल में उल्कापिंड हमें जलते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि वो जल रहे हैं, वो उनमें अग्नि लगी हुई है। तो वो कौन सा राइट आंसर क्या आएगा? मध्य मंडल आएगा भाई। अगला जो 11वां, ये देखो ये दिखाई दे रहे हैं, जलते हुए दिखाई दे रहे हैं ये उल्कापिंड, ये हमें ऐसे देखते हैं जैसे ये जल रहे हैं, ये मध्य मंडल में दिखाई देते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, भूमध्य रेखा से किसी भी ध्रुव की दूरी पृथ्वी के गोल घेरे की है, यानी कि ये हमारा ये पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के किसी भी ध्रुव से, ये ध्रुव दो हैं, एक तो नॉर्थ और ये साउथ है, यहाँ से ऐसे लाइन लगाएंगे ये,
तो कहता है कि किसी भी ध्रुव से, चाहे यहाँ से नॉर्थ से चाहे साउथ से, और ये इक्वेटर है, यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक है। ऑप्शन है नंबर 1/4, 1/2, 1/5। तो इसका राइट आंसर आएगा 1/4 इसका राइट आंसर है। 1/4 कैसे, देखो यहाँ से यहाँ तक 1/4 है, पूरे सर्कल का पूरी परिधि का कितना है 1/4। एक भाग ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और ये एक ये हो गया। तो ये जो ये है और ये है 1/4। तो इसका राइट आंसर आएगा 1/4। क्या आएगा 1/4। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, निम्नलिखित कथनों का पर विचार करें। कथन दे रखे हैं, इसमें इनके ऊपर विचार करना है। पहला कथन है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को चिन्हित करता है। पहला ऑप्शन देखते हैं कि 90 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उत्तरी ध्रुव को चिन्हित करता है। दूसरा जो है हमारा क्वेश्चन है, ऑप्शन है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को चिन्हित करता है। तो इसमें केवल एक या केवल दो, कौन सा इसमें राइट आएगा। तो हमारा जो राइट आंसर है इसमें देखते हैं तीसरे ऑप्शन में भी क्या है, दोनों, और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका, ये दोनों बात सही है कि ये जो उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश ध्रुव को चिन्हित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, सी आएगा। दोनों राइट हैं, दोनों सही हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, उसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं है, ध्यान रखना है, अक्षांश के समान सभी मेरिडियन असमान लंबाई के होते हैं। नहीं, समान लंबाई के होते हैं भाई। मेरिडियन जो होते हैं ये देशांत रेखाएं, ये क्या होती हैं, समान लंबाई की होती हैं, असमान के नहीं होती, समान। तो ये बात गलत है, ये ध्यान रखना है। ये क्या होते हैं, समान लंबाई के होते हैं। ठीक है, इसने असमान बोला है और यहाँ पर नहीं पूछ रखा है, तो इस चीज को उलझा के देता है। प्रश्न में ध्यान देना है, नहीं पूछ रखा है, ये समान होती है। तो इसका उत्तर ये सही आ जाएगा, ए। इसमें देख लेते, दूसरा देख लेते हैं ऑप्शन, प्राइम मेरिडियन 180 डिग्री मेरिडियन पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती है। क्या होती है प्राइम मेरिडियन, देखो ये हमारी पृथ्वी है, इसको 2 भागों में ग्रीनविच रेखा, एक उस परली साइड में ये रेखा होती है जो 180 डिग्री की होती है, जिसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। ये 2 भागों में बांट देती है पृथ्वी को। इस तरफ पूर्व वाला भाग हो जाता है, इस तरफ पश्चिम वाला भाग हो जाता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ये असमान लंबाई वाली ये बात इसकी गलत है। तो पहला ऑप्शन इसका ये आ जाएगा सही। इसका राइट आंसर 1 है। ये जो बात है ना, ये बात असत्य है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पृथ्वी के चाल के बारे में सही है। चाल के बारे में सही कथन बताना है हमने। क्या होता है, देखो क्या पर ऑप्शन है, परिक्रमण अपनी धुरी पर पृथ्वी की गति। परिक्रमण अपनी धुरी पर पृथ्वी की गति। परिक्रमण क्या होती है, परिक्रमण मतलब ये सूर्य है, इसके चारों तरफ पृथ्वी जो चक्कर लगाती है उसको परिक्रमण कहते हैं। तो ये बात गलत है, धुरी पर नहीं होती परिक्रमण, उसकी कक्षा पर होती है। सूर्य की कक्षा, ये अपनी पृथ्वी अपनी कक्षा के ऊपर परिक्रमण करती है, ये बात गलत है भाई। दूसरी बात क्या कहता है, एक निश्चित पथ या कक्षा में सूर्य के चारों ओर और पृथ्वी की गति को घूर्णन गति कहते हैं। नहीं, उसको घूर्णन गति नहीं कहते, ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है ये, तो इसको बोलते हैं घूर्णन नहीं बोलते, परिक्रमण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिक्रमण है। तो ये बात भी गलत है और ये बात भी गलत है। ये दोनों उल्टी दे रखी है बातें। जो ये थी दूरी पर तो करती है घूर्णन, और ये इसके चारों तरफ करती है परिक्रमण। ये उल्टा हो गया, दोनों ये गलत है ये बातें। तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन में देखते हैं, पहला भी नहीं आएगा, सेकंड भी नहीं आएगा। तो इसका ऑप्शन राइट आंसर आएगा डी। ये दोनों बात क्या है, ये इसका डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। ठीक है, दोनों बात गलत है, ये भी गलत है, वो 1 नंबर वाली गलत है। डी इसका राइट आंसर क्या आएगा, डी, ध्यान रखना है। परिक्रमण सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना होता है। घूर्णन अपनी खुद की दूरी के ऊपर है, अपनी खुद दूरी के ऊपर घूमना घूर्णन कहलाता है। तो दोनों ही क्वेश्चन, ये वो ऑप्शन जो है गलत है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी। डी इसका उत्तर सही है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं का ध्यान रखना है, ये चक्कर में डाल देता है पेपर बनाने वाला। सही नहीं पूछा है क्वेश्चन, देखो गलों पर रात से दिन को विभाजित करने वाली सर्कल को प्रदीप्त वर्त कहते हैं। ये हमारा ग्लोब है, ये पृथ्वी यानी ग्लोब। दिन और रात, इस तरफ सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो इस तरफ दिन हो जाता है, इस तरफ प्रकाश नहीं पड़ता, इस तरफ क्या हो जाती है, रात हो जाती है। ये क्या, इस तरफ रात है, इस तरफ दिन है। तो ये बात बिल्कुल सही है। इसको
प्रदीप्त व्रत बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रदीप्त व्रत, यानी कि जो दिन और रात को अलग करता है। ये बात ठीक है। दूसरी बात क्या नहीं पूछ रखा है ना, ध्यान रखना है। दूसरा क्या है? पृथ्वी की दूरी। पृथ्वी की दूरी जो एक काल्पनिक रेखा अपने कक्षीय समतल के साथ 23.5 का कोण बनाती है। तो इसमें क्या कहता है कि ये बात गलत है, ये बात गलत है। 23.5 का नहीं बनाती ये इसकी कक्ष के ऊपर ये 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। कितने का बनाती है? 66.5 का। अक्ष के ऊपर तो बनाती है 23.5 का, और कक्ष पर 66.5 का। इस चीज को ध्यान रखना है। तो इसका जो ये नहीं पूछ रखा था इसने, ये नहीं में ऑप्शन बताना था। तो ये जो है आपका, ये जो सेकंड है ये राइट, इसका ये आएगा। इसका सही देख लेते हैं इसमें क्या क्या दे रखा कोड में। तो इसका बिल्कुल 2 सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये 23.5 का कोण बनाती है, नहीं ये 23.5 का कोण नहीं बनाती, 66.5 का कोण बनाती है। ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 16। क्या है? निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही विकल्प को खोजें। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में पृथ्वी 365 से 1/4 दिन लगाती है। ये बात तो ठीक है भाई, यानी कि 365 से 1/4 दिन में पूरा चक्कर लगाती है। सूर्य के चारों तरफ है 365 से 1/4 में चक्कर पूरा। बात ठीक है। किसके कारण बनता है? परिक्रमण के कारण बनता है, न कि घूर्णन के कारण। ये बात गलत है भाई। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? केवल ए सही आएगा। हर चौथे वर्ष पृथ्वी के घूर्णन के कारण नहीं बनती, परिक्रमण के कारण एक दिन बढ़ता है, घूर्णन के कारण नहीं, परिक्रमण के कारण होता है। ध्यान रखना है। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? केवल एक। सूर्य के चारों ओर चक्कर पृथ्वी 365 से 1/4 दिन में लगाती है, और ये घूर्णन जो है ये बात गलत है। परिक्रमण होती तो सही हो जाता। ये ध्यान देना है। परिक्रमण करती है जब, ये तो एक दिन बढ़ जाता है 4 साल में। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। ग्लोब और नक्शे के बारे में सही पता कीजिए। ग्लोब और नक्शे के बारे में सही पता करना है। ग्लोब पृथ्वी के केवल एक हिस्से के अध्ययन के लिए बहुत उपयोगी होता है। ग्लोब जो होता है, दूसरा प्रश्न क्या बोलता है ऑप्शन में देखते हैं। मैप यानी कि मानचित्र एक ग्लोब से अधिक जानकारी प्रदान करता है। ये ग्लोब और मैप में इसमें बताना है। ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें देखो पहला केवल एक, केवल 2, दोनों, कोई नहीं। तो इसका सही आएगा कि जो मैप जो होता है ग्लोब से अधिक जानकारी देता है। देखो ग्लोब जो है, ग्लोब तो हम एक साइड से चीज देख लेंगे, दूसरी साइड से नहीं देख सकते। और मानचित्र एक बार में सारी विश्व को, सारी दुनिया को हम देख सकते हैं। तो मानचित्र से हमें अधिक जानकारी मिल जाती है एक साथ। जबकि ग्लोब तो हमने जिस तरफ हमारा मुख होता है उस तरफ देख पाते हैं, फिर उसको घुमाना पड़ता है। लेकिन मानचित्र से हमें एक साथ एक बार में पूरी दुनिया को देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? केवल 2, जो केवल 2 यानी कि बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न जो है 18 का प्रश्न क्या है? सही विकल्प का चयन कीजिए। भौतिक मानचित्र पर्वत, राजनीतिक मानचित्र सिटीज शहर, थीमेटिक मानचित्र नक्शा यानी कि उसके ऊपर रोड, मानचित्र के घटक दूरी, दिशा और प्रतीक। तो इसमें क्या है? देखो भौतिक मानचित्र के भौतिक जो चीजें होती है, पर्वत पठार मैदान, ये बात बिल्कुल पहला जो है बिल्कुल ठीक है। भौतिक मानचित्र के ऊपर पर्वत पठार बना सकते हैं, हम दिखाते हैं उस मानचित्र के ऊपर। जो फिजिकल मैप होते हैं उसके ऊपर पर्वत पठार मैदान दिखाए जाते हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कहता है? राजनीतिक मानचित्र, पॉलिटिकल मैप होते हैं, उस पर सिटी, स्टेट, सिटी वगैरह दिखाया जाता है। ये बात भी सही है। तीसरा थीमेटिक जो नक्शा होता है, थीमेटिक जिसके ऊपर रोड, एग्रीकल्चर, किसी एक तत्व को दिखाया जाता है। ये बात भी ठीक है। चौथा क्या है? फोर्थ, मानचित्र के घटक दूरी, मानचित्र के घटक मुख्य घटक होते हैं, उसके ऊपर दूरी होती है, स्केल होती है मानचित्र के ऊपर नीचे, ये जरूरी है। दिशा भी होनी जरूरी है। ऊपर नॉर्थ ऊपर होता है, ये दिशा होती है हमेशा मानचित्र के ऊपर नॉर्थ होता है, नॉर्थ दिशा ऊपर होती है। प्रतीक, उसके ऊपर प्रतीक चिन्ह होते हैं, कॉन्वेंसिंग साइन होते हैं। तो ये चारों बात सही है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। तो आज की ये हमारी वीडियो थी। आपको यदि अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मेरे हिसाब से ये जो प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और DSSB के लिए, CTET के लिए और हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस में इनमें से एक प्रश्न जरूर आएगा। इनको अच्छी प्रकार से आपने बार बार इसको वीडियो को देखना है। धन्यवाद।